नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन परिवार पर। आज का जो हमारा टॉपिक है फूड, भोजन, ठीक है। आज जो हम भोजन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में जो है कि ब्रीफ में डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फूड के बारे में समझते हैं और जानते हैं क्या है फूड, भोजन, ठीक है। देखिए, जो हम भोजन लेते हैं उसमें देखिए लगभग 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आप सामने देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा गया है कि हमारा भोजन जो है उसमें टोटल 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना, पोषक तत्व, ठीक है। और इन सभी पोषक तत्व का अपना अपना एक कार्य होता है जो कि हमारे शरीर में प्रॉपरली वर्क करते हैं, जिसके कारण हम जो है कि स्वस्थ रहते हैं। अगर हमारा जो फूड हमारा जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति जो है रोगों से ग्रसित हो जाएगा, ठीक। तो इन रोगों से बचने के लिए हमें जो है कि संतुलित आहार, कंप्लीट फूड लेना चाहिए, है ना। तो अब इसके अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक। तो देखिए, जो हमारा संतुलित आहार तो होता है उसमें टोटल 6 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज लवण। ये टोटल 6 प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में जो है कि पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनमें से एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है, वसा का काम क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है, विटामिन का कार्य क्या है, जल का है, खनिज, इन सब के क्या क्या वर्क है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में क्यों आवश्यक है, क्या वर्क करता है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य रोल होता है, हमारे शरीर को यह ऊर्जा देने का कार्य करता है। हमारे शरीर में जो एनर्जी, ऊर्जा का संचार होता है वह किसके माध्यम से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। जो हम फूड लेते हैं अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो हमें जो है कि ऊर्जा नहीं मिलेगा, और हमें वर्क करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस बात को आप भली भांति जानते हैं। इसीलिए जो है कि कार्बोहाइड्रेट की हमें बहुत ही अति आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इसका मेन रोल है ऊर्जा देना। आपको बता दें कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है ये। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CHO, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अनिवार्य रूप से पाया जाता है। जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारे कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुगर और दूसरा है नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा है। एक होता है शर्करा, दूसरा है अशर्करा है। देखिए, फिर शुगर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड और दूसरा होता है डाइसैकेराइड। देखिए, जो मोनोसैकेराइड होता है वो आपको उसका फार्मूला होता है C6H12O6। आप देख रहे हैं कि इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और दूसरा जो डाइसैकेराइड है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों आपके शुगर होते हैं, ठीक। अब देखिए, जो दूसरी है अशर्करा, नॉन शुगर, ठीक है, यह सिर्फ एक प्रकार का होता है जिसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। देखिए, जो मोनोसैकेराइड होता है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, GFG शॉर्ट फॉर्म में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों कैसे शुगर है, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपके मोनोसैकेराइड हैं। अगर वहीं आप डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 3 आपके कैसे हैं, SML, इसका यह शॉर्ट फॉर्म है, याद कर लीजिएगा, इसको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये जो 3 होते हैं डाइसैकेराइड है, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये कैसे हैं, मोनोसैकेराइड शुगर है। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, मोनोसैकेराइड में मैंने अभी बताया ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ठीक है।
तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि ग्लूकोज क्या करता है, फ्रक्टोज क्या करता है, गैलेक्टोज क्या करता है, इन सब का रोल क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बाकी देखिए दूसरा जो नॉन शुगर है, सॉरी जो डाइसैकेराइड शर्करा है, यह आपका मोनोसैकेराइड शर्करा है, मोनोसैकेराइड है, यह आपका डाइसैकेराइड है, लेकिन दोनों कैसे है, शुगर है, डाइसैकेराइड। ठीक है, देखिए जो ग्लूकोज होता है यह तुरंत ऊर्जा देने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे आप देखते होंगे जो धावक होते हैं जब वह दौड़ते हैं, दौड़ करके जब वो रुकते हैं तुरंत जो है कि वह एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी तुरंत स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, ग्लूकोज को पीते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है यह तुरंत ऊर्जा देने के लिए उत्तरदायी होता है। आपको बता दें कि जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो वह जो है कि 673 कैलोरी ऊर्जा को मुक्त करता है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो वह 673 कैलोरी ऊर्जा को मुक्त करता है, जो कि 38 ATP में संचित होता है। आपको बता दें कि जो ATP है, देखिए ATP जो है वह ऊर्जा का सिक्का है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जो ऊर्जा का सिक्का है उसे क्या कहते हैं, ATP। ठीक है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो वह 673 कैलोरी ऊर्जा रिलीज करता है, जो कि 38 ATP में संचित होता है। ठीक है, देखिए जो फ्रक्टोज है यह सबसे मीठी शर्करा होती है ना। फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा या इसे शहद की शर्करा, है ना। देखिए जो फ्रक्टोज होता है यह सबसे मीठी शर्करा होती है। और बता दें आपको कि फलों की शर्करा भी क्या होती है, फ्रक्टोज। अगर आपसे पूछा जाए कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। देखिए जो टेबल शुगर है वो भी फ्रक्टोज को ही कहा जाता है। ये सारे देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। शहद की शर्करा फ्रक्टोज, फलों की शर्करा फ्रक्टोज, टेबल शुगर फ्रक्टोज, खजूर की शर्करा फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज, ये सारे जो है कि फ्रक्टोज होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए जो हमारा डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मैंने बताया आपको कि इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। ठीक है, देखिए जो लैक्टोज होता है मीठा होता है। हालांकि अब ये आप शुगर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मीठा होगा ही। ठीक है, लेकिन इसकी तुलना में यह कम होता है, फ्रक्टोज की तुलना में यह कम मीठा होता है। तो जो दूध होता है वह दूध की शर्करा क्या होती है, लैक्टोज। दूध की शर्करा लैक्टोज होती है और दूध जो लैक्टोज होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है। आपको बता दें कि देखिए जो दूध है, दूध लैक्टोज के कारण ही मीठा होता है ना। देखिए दूध की जो प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं केसीन, और इसी कारण दूध सफेद होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि दूध की एक और प्रोटीन होती है कैरोटीन, जिसके कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए गन्ने की जो शर्करा होती है वो क्या होती है, सुक्रोज होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि गन्ने की शर्करा है तो सुक्रोज, सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। देखिए ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा के लिए उत्तरदायी माना गया है। अभी मैंने बताया जैसे जो धावक वगैरह होते हैं, जो भी है, अगर आप कहीं से आ रहे हैं, हैवी वर्क करके आ रहे हैं और अगर आपको हरासमेंट फील हो रहा है तो वहाँ पर अगर आप ग्लूकोज पीते हैं तो आपको एनर्जी तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाता है। और मैंने बताया कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो वह जो है कि 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है, जो कि 38 ATP में आकर के संचित हो जाता है। और ATP को ही ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जो अशर्कराएं होती है, नॉन शुगर, वह कितने प्रकार का होता है, सिर्फ एक प्रकार का, जिसे बोला जाता है पॉलीसैकेराइड, है ना। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत तीन चीजें आती है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। अब ये तीनों चीजें क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए जो स्टार्च होता है यह पौधों का
संचित भोजन होता है। संचित भोजन, जो पादप होते हैं, है ना, पौधे होते हैं, उनका जो भोजन होता है वह अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करके रखते हैं। जैसे हमारा जो भोजन है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है। ठीक है, देखिए जो सेलुलोज होता है वह पौधों की संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन है यह जंतुओं का संचित भोजन है, जंतुओं का संचित भोजन। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमारा भोजन है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है। मैंने आपको बताया था कि देखिए जो हमारा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है यकृत, लेकिन इंसुलिन की उपस्थिति में। ठीक है, यही हमारा जो है कि ग्लाइकोजन है। ठीक, जो हमारा अतिरिक्त ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखा जाता है, जो कि हमारा क्या है, संचित भोजन है, जंतुओं का संचित भोजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने बताया आपको। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे वसा का। ठीक है, देखिए जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स का कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा देना, है ना, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो सारी ऊर्जा हमें कौन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसी प्रकार जो है कि देखिए वसा का भी कार्य है हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। अर्थात आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य वसा का भी होता है। एक चीज देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा इसको। देखिए ऊर्जा दे रहा है कार्बोहाइड्रेट्स भी और ऊर्जा दे रहा है वसा भी, लेकिन हमें वसा से ऊर्जा कब प्राप्त होगा, जब पूर्ण रूप से हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि जब आप भोजन लेते हैं और जब वो कार्बोहाइड्रेट से, जब हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलना समाप्त हो जाता है तो तुरंत जो है कि वसा से ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और लड़के बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर के कि देखिए अगर प्रति यूनिट ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा देखिए वसा भी दे रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है, लेकिन अगर प्रति यूनिट की बात करें तो हमें जो है कि ऊर्जा अधिक किससे मिलती है, वसा से, है ना। वसा में प्रति यूनिट ऊर्जा अधिक होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से अत्यधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है ना, तो आप वहां पर आंसर टिक करेंगे वसा को। ठीक है, क्योंकि वसा से प्रति यूनिट ऊर्जा अधिक मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक ऊर्जा हमें कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। देखिए होता क्या है कि आप देखते होंगे कि जो लोग फिजिकल वर्क कम करते हैं, है ना, बैठे रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर जो है अतिरिक्त फैट की मात्रा बढ़ जाती है। होता क्या है कि वो जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पर्याप्त रहता है और वो कार्बोहाइड्रेट्स उनका पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स आपका पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा तो आपको जो है कि वसा से ऊर्जा मिलना प्रारंभ नहीं होगा। तो वह जो वसा है वह धीमे धीमे आपकी बॉडी में जो है कि स्टोर होता रहेगा और वही जो है अतिरिक्त फैट आपको मोटापा का जो है असर दिखाने लगता है। तो व्यक्ति जो है अत्यधिक मोटा हो जाता है, उसके अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है और चर्बी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आइए और आगे जानते हैं। देखिए इसके बाद है आपका अगला प्रोटीन। प्रोटीन के देखिए प्रोटीन का भी कार्य होता है। प्रोटीन का सबसे जो प्रमुख कार्य है, देखिए हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो कोशिका होती है, अगर किसी कोशिका में टूट फूट हो गया तो उनकी मरम्मत का कार्य जो है कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन का सबसे प्रमुख कार्य है हमारी कोशिकाओं में हुई टूट फूट की मरम्मत का कार्य। ठीक है, जैसे आपको कहीं चोट लगा तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो घाव भर जाता है, मतलब वहाँ की कोशिका क्षतिग्रस्त हुई, तो उसको ठीक करने का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। देखिए प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे, ये एग्जाम क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कई बार पूछा गया है कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो बर्जीलियस। देखिए इसमें एक विवाद है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। बर्जीलियस या इन्हीं के साथ एक लोग का नाम और आता है मुल्डर, है ना। तो देखिए आपको डाउट एकदम नहीं रखना है, डाउट एकदम नहीं पालना है अपने दिमाग में। बर्जीलियस और मुल्डर दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपको अगर इनका बर्जीलियस का नाम आएगा तो यह नहीं दिया रहेगा और इनका नाम दिया है तो यह नहीं दिया। दोनों में विवाद है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, सिंपल सा फैक्ट है। अगर बर्जीलियस दिया है तो यह नहीं दिया रहेगा। ठीक है,
इसका मतलब यह हुआ कि अगर दोनों दिए हैं तो आप बर्जीलियस को प्राथमिकता दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन के खोजकर्ता की बात करें तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, देखिए प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, 15 से 20%, मात्र 15 से 20% ऊर्जा जो है कि हमें कौन देता है? प्रोटीन देता है। लेकिन जब तक आपका पूर्ण रूप से फैट या ये समाप्त, कार्बोहाइड्रेट समाप्त नहीं होगा, तब तक जो है वो प्रोटीन से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बता दें कि देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कि जो वसा होता है, हमें प्रतिदिन वसा से कम 20 से 30% ऊर्जा लेना चाहिए, है ना। अगर आप प्रतिदिन वसा से 20 से 30% एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा जानते हैं प्रोटीन के बारे में। और देखिए जो प्रोटीन के कुछ सोर्सेस होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि प्रोटीन का सोर्स निम्न में से कौन कौन से है ना। देखिए जो प्रोटीन है उसका सबसे प्रमुख स्रोत माना गया है सोयाबीन को। सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दाल भी है, राजमा है, मशरूम है, दूध है, अंडा है, मांस मछली है ना, गाजर वगैरह भी होते हैं। ये सभी क्या है? आपके प्रोटीन के बड़े अच्छे स्रोत होते हैं। हमें जो है कि देखिए हम चूंकि भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो भोजन में हमें क्या क्या प्रतिदिन लेना चाहिए इसका ज्ञान आपको भली भांति होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को एक स्वस्थ जो है कि रख सके, है ना। चलिए आगे और जानते हैं। देखिए जो दूध होता है, दूध की जो प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? केसीन। जो दूध की प्रोटीन है वो क्या है? केसीन है। और आपको बता दें कि इसी के कारण जो है दूध सफेद होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दूध की प्रोटीन है तो केसीन है, और अगर दूध किसके कारण सफेद होता है तो केसीन के कारण ही दूध सफेद दिखाई देता है। ठीक है, देखिए अगला है गाजर की जो प्रोटीन होती है कौन सी होती है? कैरोटीन होती है। गाजर की प्रोटीन कैरोटीन है। देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैरोटीन के कारण ही गाजर जो है कि पीला होता है। और आपको बता दें कि यही प्रोटीन जो है इसी के कारण जो दूध होता है वो भी हल्का पीला होता है। कैरोटीन के कारण दूध जो है कि पीला होता है। ठीक है, और गाजर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कैरोटीन प्रोटीन। देखिए अंडे में जो होता है वह एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन या अंडे की प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ठीक है, देखिए जो हमारा बाल और नाखून होता है वह केराटिन का बना होता है। केराटिन क्या है? प्रोटीन। जैसे हमारे जो बाल है, नाखून है, ये सभी क्या है? एक तरह के प्रोटीन है, प्रोटीन पदार्थ है। लेकिन इनका निर्माण जो है किससे होता है? केराटिन नामक प्रोटीन से होता है। ठीक है, देखिए जो हमारी त्वचा का प्रोटीन है उसे बोलते हैं मिलेनिन। मिलेनिन के कारण ही हमारी त्वचा का रंग होता है। हमारे त्वचा का रंग जो है एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि क्या है? वर्णक है तो एक तरह का प्रोटीन। ठीक है, मिलेनिन जो है प्रोटीन है। किसकी प्रोटीन है? त्वचा का प्रोटीन है। इसी कारण में त्वचा का रंग निर्धारित होता है, अर्थात यह क्या? एक तरह का वर्णक है। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर जिस व्यक्ति के अंदर मिलेनिन की मात्रा अधिक है तो उसका रंग जो है काला हो जाएगा, जिसके अंदर मिलेनिन की मात्रा कम है तो वह जो है कि थोड़ा सा गोरे होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि गोरे काले, है ना, तो उसका जो है कि कारण क्या होता है? मिलेनिन होता है। और आपको बता दें कि देखिए जो मिलेनिन है यह हमारी त्वचा का प्रोटीन होता है। जब हम सुबह सुबह धूप लेते हैं, है ना, जैसे बोला जाता है आपसे सुबह में जाइए धूप लीजिए तो वहाँ आपको विटामिन डी मिलेगा। देखिए सनलाइट में विटामिन डी नहीं होता है, लेकिन सुबह की जो प्रकाश होती है सूर्य की, उस प्रकाश से मिलेनिन क्रिया करके विटामिन डी को जनरेट करता है। ठीक है, इसीलिए जो है कि कहा जाता है कि आप सुबह जाकर के धूप को लीजिए, है ना। आपको बता दें कि देखिए जो प्रोटीन होती है उसकी कमी से दो रोग होते हैं, मरास्मस और क्वायर सिकोरर। ठीक है, देखिए जो मरास्मस होता है यह बच्चों में होता है। छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें प्रोटीन की कमी हो गई तो बच्चा जो है कि मरास्मस नामक रोग से ग्रसित हो जाएगा। अगर वही बड़े व्यक्ति है तो उनमें अगर प्रोटीन की कमी है तो वह क्वायर सिकोरर नामक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं खनिज लवण की। कुछ मिनरल्स हैं। देखिए इसके पहले जल है, तो जल का देखिए मेन काम होता है हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करना। बाकी जितनी हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं उन सब में जल का बड़ा ही योगदान होता है। ठीक है,
देखिए खनिज लवण है, कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ मिनरल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो जिसमें से आयोडीन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है ना। इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से जो है कि व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है। घेंघा नामक रोग, ठीक है। ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। देखिए जो कैल्शियम होता है यह हमारे दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। मतलब जो हमारे दांत और हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस के मिलकर के बने होते हैं। कैल्शियम प्लस फास्फोरस, इन दोनों से मिल करके हमारे दांत और हड्डियां बनी होती हैं, ठीक है। देखिए जो सोडियम होता है, सोडियम का कार्य है हमारे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना। जैसे आप देखते हैं कि जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं वो सजेस्ट करते हैं इस बात को, जैसे कोई पेशेंट है और उसका जो है ब्लड प्रेशर जो है कि लो हो गया है ना, तो वहाँ पर उसको कहा जाता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इन्होंने जो है कि नमक दे दीजिए, नमक थोड़ा सा वो खा लें। तो आप जानते हैं कि नमक का फार्मूला होता है NaCl, जो साधारण नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए इसमें सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, हमारे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है, रक्त दाब को बनाए रखता है। इसका देखिए जो पोटेशियम है, पोटेशियम और सल्फर ये सभी आपके किसमें पाए जाते हैं, प्याज में, है ना। प्याज में देखिए आप देखते होंगे जब प्याज वज काटते हैं हम तो आंखों में लगता है, ठीक है। तो इसका कारण ये होता है सल्फर और पोटेशियम होते हैं जो कि प्याज में पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन देखिए सेब में पाया जाता है। सेब जो होता है आयरन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। आपको बता दें कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है यह सबसे ज्वलनशील, इस बात को ध्यान रखिएगा, सबसे ज्वलनशील फास्फोरस होता है सफ़ेद फास्फोरस, जो कि लहसुन में पाया जाता है। लहसुन में पाया जाने वाला फास्फोरस है सफ़ेद फास्फोरस, जो कि जिसका फार्मूला होता है P4। यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये थी पूरा आपका, मैं आपको बता दूं कि अभी इसमें देखिए विटामिन छूटा हुआ है पूरा, तो विटामिन के लिए उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे विटामिन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी विटामिन आते हैं सब के बारे में बताया जाएगा आपको। और यहाँ से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सारे पे डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आप अच्छे से पढ़ करके स्टडी करके नोट बना लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन में मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका जो है सिलेक्शन तय है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।